मैंने ये बाइक नवंबर 2020 में ख़रीदी थी। अब लगभग 15 महीने हो चुके हैं। मार्च 2022 चल रहा है। उस समय ये बाइक मैंने लगभग 85,000 में ली थी। 11,000 किलोमीटर अब तक ये चल चुकी है लगभग। और अभी तक इसकी 3 फ्री सर्विसेज मैंने करवा ली हैं। बीच में एक पेड सर्विसेज भी करवाई थी मैंने। और उस पेड सर्विस के बारे में मैं आपको बताऊं कि इंजन ऑयल के बारे में उनके पास जो आप प्राइवेट करवाते हो सर्विस सेंटर से, तो उसके पास बजाज का 10W30 इंजन ऑयल नहीं था, उसके पास कोई 20W40 इंजन ऑयल था। और उसने कहा कि भारी बाइक में ये इंजन ऑयल चल जाते हैं। मैंने डलवा लिया, लेकिन उसके बाद मुझे पिकअप में प्रॉब्लम आने लगी। तो मेरा सजेशन है कि आप रिकमेंडेड ग्रेड से इधर उधर का कोई भी इंजन ऑयल बाइक में न डलवाएं, इससे नुकसान हो सकता है। खैर, इसके ख़रीदने के बाद मैंने इसमें लैमिनेशन करवाया है। इंजन कॉल एक नीचे आपको दिख रहा होगा, वो डलवाया है। सीट कवर डलवाया है और एक मोबाइल होल्डर। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो पहले मैं बात करता हूँ बैलेंस के लिए। बहुत अच्छा बैलेंस है इसका। आपको बैठते ही कॉन्फिडेंट आता है चलाने में। ज़मीन से इसकी ऊंचाई भी अच्छी है। साउंड, अगर मैं बात करूँ, इसके इंजन का साउंड अच्छा है, लेकिन एवरेज है एक तरह से। मतलब कि आप नॉर्मल अगर चलाते हैं तो ठीक ठाक साउंड रहता है, लेकिन जब आप बड़े स्पीड से चलते हैं तो इसका साउंड हल्का सा झंझनाहट के साथ होने लगता है। दूसरी बात मैं बात करूँ इसके गियर की। अगर गियर स्मूथ हो तो चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका गियर स्मूथ नहीं है, अटकते हैं। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बेटरमेंट की ज़रूरत है। खासकर फर्स्ट सेकंड गियर में जब आप कहीं तेज़ी से जा रहे हो, तो उसके बाद जब एक बार की आपके पास साथ सामने जो है स्पीड ब्रेकर आता है, तो आप ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने के बाद तुरंत आपको गियर शिफ्ट करना होता है ताकि स्पीड फिर से एक्सेस की जा सके, लेकिन गियर अटकते हैं इस तरह से। और आप ब्रेक लगाने के बाद, स्पीड ब्रेकर के बाद तुरंत उसको संभाल नहीं पाते हो। ऐसा ही फिफ्थ गियर में भी है। फिफ्थ गियर में पता नहीं चलता कि फिफ्थ गियर है या फोर्थ गियर है, और आप आसानी से इसको टैकल नहीं कर सकते कि फिफ्थ गियर में चल रही है, फोर्थ गियर में चल रही है। इससे कम दाम की बहुत सारी बाइक ऐसी हैं, जैसे प्लेटिना ही है, वो उसमें भी गियर इंडिकेटर आता है। तो मेरा यह सजेशन है कि गियर इंडिकेटर इसमें भी आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ माइलेज की। माइलेज कितना देती है भाई? माइलेज ये, अगर आप सिटी में चलाते हो, हाईवे नहीं है, तो आपको 40 से 45 के बीच में ही मिलेगा। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें। हाँ, हाईवे पे चला रहे हैं तो मुझे, जैसे कि मेरा ऑफिस घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, तो आना जाना 60 किलोमीटर हो जाता है। उसमें से हाईवे का 2/3 पार्ट तो हाईवे है, जहाँ पर मुझे ब्रेक लगाने की या ट्रैफिक में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे इस कंडीशन में 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज मिल रहा है। तो माइलेज के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं तो इस बाइक को मत सोचिए, क्योंकि माइलेज में बहुत कम है। और मैं बात करूँगा थोड़ा मैं जब ये बाइक ली थी उस समय तो ठीक चली थी, लेकिन कुछ दिन बाद इसकी बैटरी में प्रॉब्लम आने लगी। गाड़ी अचानक रुक जाती थी, या शाम को मैं घर आता था तो सुबह स्टार्ट नहीं होती थी, किक स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो मुझे लगा कुछ ख़राबी है, शायद ठंडी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने बाइक की बैटरी चेक करवाई तो उसमें ख़राबी निकली। बाइक की बैटरी की इसमें वारंटी 15 महीने की थी, तो आसानी से बदल गई। थोड़े से रिप्लेसमेंट चार्ज लगे, लेकिन ये मेरे बाइक की कंडीशन थी। बाकी सब बाइक में नहीं होती, आपको अच्छी बाइक मिल सकती है। दूसरी इसकी ब्रेक के बारे में बात करूँ, मैंने स्टैंडर्ड वेरिएंट लिया था। स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, क्योंकि गाड़ी ये भारी है, बाइक भारी है, तो इसके लिए डिस्क ब्रेक ज़्यादा अच्छा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर पल्सर लेने की सोच रहे हो तो आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लेना। उसमें स्प्लिट सीट भी मिल जाती है, नीचे आपको इंजन कॉल भी मिल जाता है, अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ ही ये डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि भारी बाइक के लिए, पल्सर जैसी हैवी बाइक के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसकी लाइट के बारे में बात करें, लाइट काफ़ी अच्छी है, इम्प्रेसिव है, दूर तक लाइट देती है। हैलोजन बल्ब है, इसमें कोई डीआरएल नहीं दिया है। डीआरएल दिया होता तो आपको बैटरी की खपत कम होती। साथ ही अगर हैलोजन बल्ब की जहाँ सीएफएल का प्रावधान कर देते तो बैटरी भी और भी कम खर्च होती। खैर, ये अपना पल्सर का अपना एक सिग्नेचर है, स्टाइल है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें सीएफएल बल्ब देना चाहिए। अब
हॉर्न का साउंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दूर तक जाता है और इम्प्रेसिव है। टायर की बात करें तो टायर बहुत ही अच्छे हैं, चौड़े हैं और बैलेंस बना के चलते हैं, रेडी टायर हैं। अगर इसके 125 सीसी में, पल्सर 125 सीसी की बात मैं कर रहा हूँ जो मैंने ली है, इसके कंपेरेटिव में देखा जाए तो ग्लैमर एक है और दूसरी SP125। SP125 का माइलेज बहुत अच्छा है क्योंकि उसके टायर पतले हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बाइक चलाई नहीं, मुझे चौड़े टायर इसलिए चाहिए थे कि उसको मेरे लिए बैलेंस ज़्यादा अच्छा रहता है। SP125 में बैलेंस अच्छा है लेकिन उसके टायर पतले हैं, इसी वजह से उसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है, 60 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। तो अगर 125 में आप अगर कोई माइलेज वाली बाइक ढूंढ रहे हैं तो SP125 आप ले सकते हैं। दूसरी ग्लैमर है, लेकिन ग्लैमर मुझे पसंद नहीं है, और दूसरी उसके टॉर्क और पावर भी कम है पल्सर से। सबसे ज़्यादा टॉर्क और पावर जो है पल्सर में ही है, स्टाइलिश भी पल्सर ही लगती है, और अपने स्पोर्टीनेस के लिए भी पल्सर को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो अगर आप 125 सीसी में कोई अच्छी बाइक देख रहे हैं और माइलेज के बारे में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो पल्सर आपके लिए वो बेस्ट है। दूसरी बात, अगर मुझसे कोई कहे कि अब अगर दोबारा मुझे मौका मिले 125 सीसी में कोई बाइक लेने का फिर से, तो मैं पल्सर चूज़ कर सकता हूँ डिस्क ब्रेक वाली, क्योंकि मुझे इस बाइक को चलाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। माइलेज भले ही कम है लेकिन एक तरह से बैलेंस है और ग्रेस है, तो बाइक को आप बेफिक्र चला सकते हैं अच्छे से। मेरे हिसाब से ये बाइक आपको संतुष्टि देगी अगर आप माइलेज को थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखते हैं तो। बाकी बाइक का जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस एक इसका जो सामने का टैंक, फ्यूल टैंक का कॉल है, थोड़ा सा मेरा हट गया था, वो अभी तक चिपका नहीं दोबारा, लेकिन बाकी सब ठीक है। दूसरी इसकी बात करें इंजन, इसकी जो फ्यूल टैंक है इसकी कैपेसिटी वैसे तो 11 लीटर दिखा रखी है, लेकिन इसमें आप 15 लीटर तक पेट्रोल भरवा सकते हैं। 15 लीटर तक पेट्रोल भरवाने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, कम से कम 400 किलोमीटर तक तो आराम से चल जाएगी, 500 किलोमीटर तक अगर 45 का एवरेज भी देती है तो भी। और दूसरी बात ये कि इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है उस पर भरोसा मत करना। फ्यूल इंडिकेटर ऐसा है कि आपको कभी तो ये दो इसकी रो दिखती रहेंगी कि भाई 2 रो हैं, 2 रो दिख रही हैं, उसके बाद आपने जो चलाना शुरू किया तो दोनों रो गायब हो गई, दोनों पॉइंट, और 0 दिखाने लगा फ्यूल। तो ऐसा भी होता है, तो इसके फ्यूल के बारे में बहुत ज़्यादा आप भरोसेमंद नहीं साबित है, और आप हमेशा इसको जब भी रिज़र्व में आ जाए तो अपना तेल पूरा भरवा लीजिए, कभी भी इसका ऑयल ख़त्म हो सकता है। अब मैं बात करूं कि अगर रिज़र्व में आ जाएगा तो उसके बाद कितनी चल सकती है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 35 से 30 किलोमीटर तक आराम से चल सकती है, 35-40 किलोमीटर तक, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ऑयल भरवा लीजिए, क्योंकि कई बार मैंने इसको ट्राई किया है, इसका जो इंजन का, इसका जो फ्यूल का जो टैंक का इंडिकेटर है वो कभी 4 पे दिखाता है, 4 पॉइंट रहेंगे, फिर एक बार की 2 पे दिखाने लगेगा, फिर 3 पे हो जाएगा, तो एकदम एक्यूरेट नहीं है, ये इसके फ्यूल की इंडिकेटर में ख़राबी है। खैर, लगभग 11,000 किलोमीटर 1 साल 15 महीने में चल चुकी है। अभी तो ये 9,906 दिखा रही है, लेकिन मेरी अभी जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 11,000 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। मेरे हिसाब से पल्सर बेस्ट है 125 सीसी में, अगर स्पोर्ट्स बाइक के नज़रिए से आप देख रहे हैं तो। वरना 2 और अलग ऑप्शन है, ग्लैमर और 125 SP125, तो उसको भी ले सकते हैं। मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।